हेलो 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 दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाते हैं रोल नंबर 78 के बारे में। चलिए आप देखिए, आज समझिए मजे से। देखिए दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, रोल नंबर 78। रोल नंबर कितना है, 78 के बारे में। तो रोल नंबर 78 के बारे में देखिए कैसे क्या होगा। तो रोल नंबर 78 में आपको पढ़ना है क्या, एक्चुअली सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है मेरे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का अर्थ होता है क्या, कि सेंटेंस को बीच में जोड़ना। क्या होता है, बीच में जोड़ना। दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है, जो जोड़ता है उसे ही कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे सर्वनाम जिसमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको समझ में आया। आपको हम लिखते हैं कि सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है, देखिए पहला आपको पढ़ना विच, दूसरा नंबर पढ़ना आपको है हु, तीसरा आपको पढ़ना है दैट, चौथा आपको पढ़ना है whom, पांचवा आपको पढ़ना है whose, छठा आपको पढ़ना है when, सातवां आपको पढ़ना है where, आठवां आपको पढ़ना है why, नौवां आपको पढ़ना है what। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन में ये आता है। कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, ठीक है। ये 9 रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ना पड़ेगा। 9 रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होगा और किस तरह होगा, कैसे सेंटेंस बनेगा, फुल्ली पूरा डिटेशन के साथ, मतलब पूरा डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे। देखिए हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। चलिए आपको हम समझाते हैं। विच का मतलब होता है जो या जिसने। किसका प्रयोग होता है, निर्जीव में, निर्जीव में होता है, ठीक है। किस में होता है, निर्जीव में होता है। तो पहले इसके बारे में जान लीजिए। इसके बारे में पहले 2-4 सेंटेंस समझाते हैं, फिर इसके बाद इसको समझाएंगे, फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। इसको जान लीजिए विच का प्रयोग कहाँ होता है। तो इस सेंटेंस में 2 सेंटेंस होता है। कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल, पहले इसको हम समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि जो ये जिसने, निर्जीव में प्रयोग होता है। जैसे कि बोलेंगे वह किताब जिसे, या फिर ऐसे लिखेंगे यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था। सेंटेंस हो गया कि यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था। तो यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था, यहाँ पर जिसे तो क्या बात हो रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। किसको, यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द बुक। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर द का इस्तेमाल क्यों हुआ है। तो दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आप मतलब किसी स्पेसिफिक अर्थात
मतलब जैसे कि बोल सकते हैं जैसे कि जो अगर कोई स्पेसिफिक है या फिर विशेषता है, क्या है, विशेषता है। अगर जिसमें, जिस वस्तु में या फिर कोई व्यक्ति में जिसमें विशेषता है, उसके पहले में दी या फिर द का इस्तेमाल होता है, इसमें डेफिनेटली होता है। तो इसमें कीजिएगा क्या, मतलब स्पेसिफिक है यानी विशेषता है कि यह वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था। मतलब मेरा क्या है, मेरा किताब वही किताब है, मतलब विशेषता है किताब में कि मैं वही किताब है या वही किताब है जिसे मैं खोज रहा था। तो दिस इज़ द बुक, मतलब क्या हो गया, दिस इज़ द बुक, मतलब यह वही किताब है जिसे, यहाँ पर विच हो जाएगा, ठीक है, विच मैं खोज रहा था, विच आई वॉज सर्चिंग, या फिर लुकिंग, ये भी लिख सकते, लुकिंग या सर्चिंग, लुकिंग क्या हो जाएगा, लुकिंग। चलिए आपको ये समझ में आया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखेंगे हम जैसे कि और भी लिखेंगे, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसे यह कॉपी या वही कुर्सी है जिसे आप देखते हैं, या वही कुर्सी है जिसे आप देखते हैं, ठीक है। कहीं पर क्या हो जाएगा, दिस इज द चेयर विच आप देखते हैं, यू लुक, ठीक है। बहुत ईजी है रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ईजी। क्या बताएं, रिलेटिव प्रोनाउन का जैसा सेंटेंस हम इजी तो आज तक देखे भी नहीं किए रिलेटिव प्रोनाउन के। तो ये समझ में आ गया आपको, इस तरह सेंटेंस आपको इस्तेमाल कीजिएगा, निर्जम में लगेगा इसका प्रयोग खत्म, ये प्रयोग, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल देंगे, आपको समझा देंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टॉप करते हैं, आपको हम बताते हैं इसके बारे में। आप देखिए, हु मतलब होता है जो, या फिर जिसने, या फिर जिसे। तो इसमें होता है पर्सन में प्रयोग होता है, किसमें होता है, सजीव में। सजीव मतलब क्या, पर्सन में लिख देते हैं, पर्सन मतलब व्यक्ति में ही लगेगा, व्यक्ति में ही प्रयोग होगा, कोई भी मनुष्य में प्रयोग होगा हु का इस्तेमाल। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 नंबर जैसे कि अगर हम लिखेंगे जो का या फिर जो मुझे पसंद करता है, वह सुंदर लड़का है, ठीक है। जो मुझे पसंद करता है वह सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। बीच में होगा तो बीच में नहीं, तो सेंटेंस बाहर में कर दिए तो भी हो जाएगा। इस सेंटेंस हम कैसे बदलेंगे देखने, जो मुझे पसंद करता है वह सुंदर लड़का है, तो हु आई लाइक मी, वह सुंदर लड़का है, तो ही इज ब्यूटीफुल बॉय। ये सेंटेंस हो जाए। दूसरा एग्जांपल देखिए, यह वही लड़की है जो मुझे गाली दी थी, ठीक है। देखिए यह वही लड़की है जो मुझे गाली दी थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो का इस्तेमाल हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लड़की मन में कोई पर्सन का चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या यह वही लड़की है जो मुझे गाली दी थी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज
दिस इज द का इस्तेमाल हुआ, दिस इज द गर्ल हु मुझे गाली दी थी, तो दी थी तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, आई हैड, सॉरी क्या हो जाएगा, आई हैड अब्यूज्ड, आई हैड अब्यूज्ड, ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत कुछ बड़ा बताना है इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब करते हैं। चलिए अब देखिए दैट का, इसका मतलब भी होता है जो या फिर जिसे, लेकिन इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है निर्जीव में और पर्सन दोनों में होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे पर्सन में भी हो सकता है, ये निर्जीव में अलाइव एंड थिंग्स, ठीक है। सजीव एंड निर्जीव दोनों में से प्रयोग होता है, सजीव और निर्जीव इसमें दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे होता है, एक नंबर। तो फिर भी आपको ये समझना है, जिसमें इस दैट का इस्तेमाल होता है केवल ओनली रहेगा तो आप दैट का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि यह केवल वही लड़का है जो मुझे मदद किया था। यह केवल वही लड़का है जो मुझे मदद किया था। तो इस सेंटेंस कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए केवल का इस्तेमाल हो गया ना, तो दैट का इस्तेमाल हो जाएगा। यह केवल वही लड़का है जो मुझे मदद किया था। मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं किसी के सामने कि स्पष्ट हम बोल रहे हैं यह वही लड़का है, मतलब निश्चित है कि वह वही लड़का है जिसने मुझे मदद किया था, मतलब वही का बात हो रहा है। तो वही का बात होगा ना, तो दैट का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो में हु का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वही लड़का है जो मुझे मदद किया था। तो क्या हो जाएगा, यह केवल वही लड़का है, दिस इज ओनली द बॉय दैट मुझे मदद किया था। दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यह केवल वही लड़का है जो वह छूट गया, तो वह मुझे मदद किया था, वह मुझे मदद किया था। तो यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वह कर देते हैं, वह मुझे मदद किया था, तो यहाँ पर ही लग जाएगा, ही हैड हेल्पेड मी, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा में क्या हो जाएगा कि जैसे कि ये तो सजीव में लग गया, निर्जीव में अगर प्रयोग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यह केवल वही कलम है जो मैं लिखता हूँ, ठीक है। यह केवल वही कलम है जो मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज ओनली द पेन, दिस इज ओनली द पेन दैट मैं लिखता हूँ, आई राइट। ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए आपको हम बताते हैं नेक्स्ट। ये हम बता दिए, ये बता दिए, ये भी बता दिए, और अभी हम बताएंगे। चलिए इसे सब करते हैं फटाफट। चलिए अब देखिए होम का इस्तेमाल कहाँ होता है। इसका भी मीनिंग होता है जो या फिर जिसने, ठीक है, या फिर जिसे, ठीक है।
इसका प्रयोग कहाँ होता है? पर्सन में। केवल ओनली पर्सन, जी ओनली पर्सन, ओनली पर्सन में प्रयोग होता है। कैसे होता है ओनली पर्सन में? अगर हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे होगा कि वह, जैसे कि जो, यह या फिर ये लड़के जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ये लड़के जिनको मैं पढ़ाता हूँ, ये लड़के जिनको मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर ये लड़के जिनको मैं पढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा? दीज आर दी बॉयज़। मतलब निश्चित है कि ये लड़के, मतलब यही लड़के हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, यही लड़के हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। तो यही लड़के हैं तो क्या है? माने कोई विशेष है, नहीं समझ में आ रहा है? कोई विशेष है, मतलब यही लड़का है, मतलब हम और भी कुछ नहीं, जैसे 2 4 5 जो जितना है, यही लड़का है जिसे मैं पढ़ाता हूँ, या जिसे मैं पढ़ाता हूँ, या फिर जिनको मैं पढ़ाता हूँ, वही बात है। तो दीज आर दी बॉयज़ whom I taught, या फिर whom I teach। क्लियर? आपको समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखिए, वही लड़की है जिसने मेरी कलम चुराई है। वही लड़की है, या फिर यह वही लड़की है, यहाँ पर यह कर दीजिए, यह वही लड़की है जिसने मेरी कलम चुराई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह वही लड़की है जिसने मेरी कलम चुराई। तो क्या होगा? दिस इज द गर्ल हुम हो जाए, ठीक है, हुम मेरी कलम चुराई, हुम स्टोलन, STOLEN, स्टोलन माई, क्या हो जाएगा? मेरी स्टोलन माई पेन। दिस इज द गर्ल हुम स्टोलन माई पेन। उसने, यह वही लड़की है जिसने मेरी कलम चुराई है। ये आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर चुराई है ना, तो ही हुम सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज द गर्ल हुम जिसने मेरी कलम चुराई, हुम हैज़ स्टोलन माई पेन। ये हो जाएगा। यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक लड़की है, हैज़ का इस्तेमाल इसमें होगा, ठीक है। क्योंकि ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव का इस्तेमाल होता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। आपको हम बताते हैं नेक्स्ट। चलिए आपको हम समझाते हैं अब हुज मतलब होता है, जिसका, जिसकी, ठीक है। हुज मतलब जिसका, जिसकी। एग्जाम्पल किस में प्रयोग होता है? इसमें होता, ये क्या बोलते हैं, थिंग्स में होता है। थिंग्स, THINGS, थिंग्स में होता है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु में होता है हुज का इस्तेमाल, जिसका, ठीक है। यह कलम जिसका है वह, यह कलम जिसका है वह अच्छा लड़का है, ठीक है। यह कलम जिसका है वह अच्छा लड़का है, यह कलम जिसका है वह अच्छा लड़का है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द पेन हुज वह अच्छा लड़का है। दिस इज द पेन हुज, जिस, यह कलम जिसका है, यह कलम जिसका है। दिस पेन, यह कलम जिसका है, सॉरी देखिए, दिस, यह कलम जिसका है, इससे सेंटेंस बनेगा। यह कलम जिसका है
दिस पेन इज हुज, दिस पेन इज हुज, दिस पेन इज हुज, वह अच्छा लड़का है। क्या हो जाएगा? ही इज गुड बॉय। यहाँ पर ऐसा इस तरह कंडीशन होगा क्योंकि यह कलम, दिस पेन इज हुज, ही इज़ वेरी गुड बॉय, राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दें, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इसे साफ करते हैं, वीडियो लेंथ हो जाएगा दोस्तों, साफ करके आपको नेक्स्ट समझाते हैं। चलिए, होता है जॉब, वन मतलब होता है क्या? जॉब। जैसे कि एक नंबर एग्जाम्पल नंबर, जब मैं सोता हूँ, जब मैं सोता हूँ, जब मैं सोता हूँ तब कहीं नहीं जाता हूँ। जब मैं सोता हूँ तब कहीं नहीं जाता हूँ, तो व्हेन आई स्लीप देन, तब, देन डोंट गो एनीवेयर। जब मैं सोता हूँ तब कहीं नहीं जाता हूँ, व्हेन आई स्लीप देन डोंट गो एनीवेयर, ये हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सेंटेंस समझ में आया होगा। और भी देखिए, देखिए दोस्तों, वह, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ जब वह यहाँ आती है, तो आई रीड व्हेन सी कम्स हियर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब नोट कर लिए, फटाक से नोट कर लिए, चलिए सब करते हैं। नेक्स्ट समझिए, इसका प्रयोग कैसे होता है। इसका वेयर मतलब होता है कहाँ, जहाँ, जहाँ, जहाँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई नहीं रह सकता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई नहीं रह सकता है, तो क्या हो जाएगा? आई लिव वेयर, I live where, I live where there, I live where there, I live where there nobody, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अच्छा रहेगा सेंटेंस से। तो I live where nobody, nobody live there, लास्ट में कर दीजिए। I live where nobody live there, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर कोई नहीं रह सकता है, कोई नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कोई नहीं रह सकता है, तो आई लिव वेयर नोबडी कैन होगा, नोबडी कैन लिव देयर, ये हो जाए सेंटेंस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। इसे सब करते हैं, आपको कुछ बताते हैं दूसरा। चलिए, इस तरह सेंटेंस आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला, ये क्यों, एग्जाम्पल देखिए, मैं जानता हूँ, ये सोच बता, ये देखिए कैसे होगा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वह क्यों पढ़ती है, मैं जानता हूँ वह क्यों पढ़ती है, मैं जानता हूँ वह क्यों पढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ वह क्यों पढ़ती है, तो आई नो वाई ही, मैं जानता हूँ, आई नो वाई ही, मैं जानता हूँ वह क्यों पढ़ती है, आई नो वाई ही स्टडी, सॉरी सी लगेगा, लड़की है ना तो सी लगेगा। मैं जानता हूँ वह क्यों पढ़ती है, आई नो वाई सी स्टडी, STUDIES। ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं, या फिर रीड कर दीजिए ना, रीड्स हो जाएगा। ठीक है, स्टडीज़ करिएगा तो देखिए STUDY होता है, तो यहाँ पर यदि वाई को हटा के बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा STUD, उसके बाद IES। ठीक है, वाई हट के IES लगता है। ठीक है, अगर ये कीजिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंगुलर फॉर्म में ES लगेगा ही। चलिए
ये समझ में आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं जानता हूँ वह क्यों पढ़ती है, आई नो वाई सी रीड्स, आई नो वाई सी रीड्स। यहाँ पर डू डज इस्तेमाल नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, डू डज नहीं होगा। आई नो वाई सी रीड्स, वह क्यों पढ़ती है, ठीक है, वाई सी रीड्स। इसे सब करते हैं, आपको नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसमें देखिए इसका होगा क्या, इसमें क्या बताता है, सोच, थॉट बताता है। एग्जाम्पल देखिए 1 नंबर, मैं जानता हूँ आप क्या सोचते हैं या फिर क्या कहते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ आप क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ आप क्या कहते हैं, या मैं जानता हूँ आप क्या कहते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ आप क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, आई नो व्हाट डू यू व्हाट यू से, ठीक है, डू का इसमें होगा। मैं जानता हूँ आप क्या कहते हैं, आई नो व्हाट यू से, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सेंटेंस था ये। तो कितना इजी है कि नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हार्ड है, आपको हार्ड लगा, नहीं ना, बहुत इजी लगा आपको, एकदम क्लियरली हम बता दिए, एकदम स्पष्ट बता दें। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे चैनल पर नहीं है, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।